ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। नमः प्रणाम आप सभी को। उम्मीद है आप सब बढ़िया हैं, बढ़िया होना भी चाहिए, राइट। सो आप सब में से कौन है मॉर्निंग बर्ड? कौन है यहाँ पर जिसको सुबह उठना पसंद है? अ बिट अर्ली इफ पॉसिबल। मॉर्निंग बर्ड का मतलब ये नहीं है कि जो रात भर जगे रहे। मॉर्निंग बर्ड मतलब ये है जो अपनी आंखें सुबह खोलने का प्रयास करें सक्सेसफुली। ओके, सो ये जो आज का श्लोक है, इट्स मच ऑफ एन आई ओपनर, राइट। इट्स मच ऑफ एन आई ओपनर श्लोक, राइट। इट्स वेरी सिंपल। हम अभी भी आत्मा का चरित्र, है ना, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आत्मा के बारे में, उसको हम पहचानने का प्रयास कर रहे हैं, राइट। भगवद गीता जो चैप्टर 2 है, अपेरेंटली वो इस पर बहुत फोकस लेकर रहा है। इट इज एम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सोल, है ना। एंड जब शास्त्र का कोई भी प्रसंग है, वो सेम चीज डिफरेंट तरीके से दोहरा रहा होता है, राइट। तो इट इज बेसिकली इंडिकेटिंग द इम्पोर्टेंस, द क्रिटिकलिटी ऑफ द मैटर एट हैंड। जैसे नास्तेव 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 गतिरन्यथा, तो फिर इट इज कॉपी पेस्ट रेपिटेशन, है ना। इन द प्योरेस्ट फॉर्म की जो सेम वर्ड है वही एक सिमिलर सिंक्रोनाइज्ड सेंस में बार बार ओवरले हो रहा है। तो महाप्रभु सिंह, कोई और रास्ता नहीं है, कोई और रास्ता नहीं है। हम बता रहे हैं कोई और रास्ता नहीं है, राइट। गतिर अन्यथा, भगवान की गति को प्राप्त करने के लिए देयर इज नो अदर वे टू गो बैक होम, बैक टू गॉड इट, एक्सेप्ट फॉर कृष्णा's भक्ति, service towards Krishna, love and devotion, keeping love and devotion in your heart towards Krishna। तो ऐसे ही एक बॉन्ड है हमारा भगवान के प्रति विच इज वेरी मच अनब्रेकेबल, राइट, जो सैचुरेट नहीं हो सकता, है ना। और ये बहुत ज्यादा एक मोस्ट सेल्यूलर लेवल पे बात हो रही है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को लेकर बात हो रही है। जो आत्मा है ना, हम सब क्या है, हम सब जीव आत्माएं हैं, राइट। वी आर ऑल स्पिरिट सोल्स, है ना। सिंस वी आर ऑल स्पिरिट सोल्स, है ना, एंड भगवान इज ऑल्सो द सुप्रीम स्पिरिट सोल, सिंस वी आर मेड ऑफ मोर और लेस द सेम फैब्रिक, है ना, राइट। तो फिर एक बॉन्ड है
there is this relationship between us and Krishna, which is unbreakable, right? Which is immiscible, है ना, जिसको आ, ज्वाला से प्रज्वलित करके नो धुएं में उड़ाया नहीं जा सकता, which cannot be drenched, right? Which is a perfect two-way street, and ये एवरग्रीन है, ये अनंत काल तक रहा है, तक रहेगा और अनंत काल से रहा है। एंड हम जिस जिस योनि में भटके हैं, हम जिस जिस 84 लाख योनि में भटके हैं, जहाँ जहाँ भटके हैं, ये रिश्ता हम साथ लेकर चले, राइट। लेकिन ना कोई हमें मिला, ना हमने खुद रियलाइज किया कि ये हमारा भगवान के साथ रिलेशनशिप है, राइट। अब हम पहुंच गए हैं यहाँ पर, राइट। Now we've begun to realize the mistakes that we've been making from one birth to another. Now this is an opportunity. जैसे जब गौर पूर्णिमा हुई तो फिर था ना कि 540 years बाद exact same planetary systems have been placed, the exact same lunar eclipse has happened, the exact same red moon is in the sky. So जब lunar eclipse होती है ना, जब lunar eclipse होती है, सो या सोलर इक्लिप्स होती है, बहुत अशुभ समय माना जाता है ना। ओपनली ठाकुर जी को हम भोग नहीं लगाते हैं, पट बंद होते हैं मंदिर के, है ना, बाहर मत निकलो। साइंटिफिकली कहते हैं कि द रेज हैव मोर रेडिएशन देन यूजुअल, डू नॉट गो आउटसाइड, नॉट गुड फॉर द स्किन, है ना, काफ़ी चीज़ें होती हैं। पर वाई इज इट सो कि जैसे ही नवद्वीप के लोगों ने देखा, अद्वैत आचार्य, श्री अद्वैत आचार्य ने देखा लूनर इक्लिप्स हुई है ना, एट द सेम टाइम महाप्रभु भी धरती धरा पर आ रहे हैं। सो इट बिकेम अ मोमेंट, अ डे टू रिजॉइस। एवरीबडी स्टार्टेड कमिंग आउट ऑफ देयर होम्स, गंगा में नहा रहे हैं सब, दे आर सेलिब्रेटिंग द डे। सो जब भी भगवान, या जब इवन जब कृष्णा केम हिमसेल्फ, जब वो कारागृह में आए, तो उस समय जो सभी जो भी नक्षत्र हैं, प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, वो बड़े विपरीत बन रहे हैं, बहुत विपरीत, अशुभ तिथियां, है ना, बैड ओमेन्स। लेकिन कृष्णा is coming and he overshadows, overtakes all these omens, he supersedes them. So बहुत बार, राइट, होता है कि अगर एस्ट्रोलॉजी में जाएं तो तिथि, है ना, शुभ नहीं मानी जाती। लेकिन जब भगवान की भक्ति में संलग्न होके, इफ एनी एक्टिविटी इज डन कीपिंग कृष्णा एज द सेंटर, है ना, कीपिंग कृष्णा centric, right? So the planetary systems do not have much of an effect, है ना। There's a reason why ज्योतिषी जो है वो हमारे हाथों की लकीर देखकर हमारा फ्यूचर बताने का प्रयास करता है, which is also an astrological science, वैदिक है। परंतु भगवान के नाम से ही वो लकीरें बदलनी शुरू हो जाती हैं। अब भगवान के नाम जो हैं, जो भगवान का शुद्ध नाम, इट मीन्स वो वेदों से भी बढ़कर है ना, एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस से भी बढ़कर है, राइट। सो एस्ट्रोलॉजी, since it is a Vedic science, it must be respected, in the utmost form, whether it is astrology, other forms, right? But we should always keep in mind कि जो भगवान की भक्ति है ना, वो अधीन नहीं है ना, वो किसी के भी अधीन नहीं है। भगवान की भक्ति केवल और केवल भक्त वत्सल भगवान और भक्त का ही विषय रह गया। सो
there is one keen observation, right? I hope I am able to dovetail whatever I have said, because I'm very much going with the flow right now. But there is a reason कि जो रावण है, अच्छा, हमारे नियंत्रण में तो एक भी नक्षत्र नहीं है राहु केतु। जैसे हमारी हमारा अगर बर्थ चार्ट हो या कुंडली हो, है ना, है ना, या दो लोगों की कुंडलियां मिलाई जाए, है ना, तो राहु केतु, एक एक जो भी सारे प्लानिटरी सिस्टम्स हैं, है ना, हम उनके अंतर्गत चलते हैं। हमारे जो कार्मिक रिएक्शंस होते हैं, इट इज वेरी मच डिटरमाइंड बाय विच प्लैनेट इज इन विच हाउस, राइट? सो रावण भी एक बद्ध जीव है। लंकेश्वर रावण नाम तो सुना ही होगा, है ना। अब उसने संसार पे विजय प्राप्त कर ली। जो उसके राज सिंहासन तक पहुंचने के लिए एक एक जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी पे उसने एक एक प्लैनेट का जो रिस्पेक्टिव डीटी है ना, उसको चिपका कर सीढ़ी से लगाया हुआ था, और अपने पैरों से उसको मसल कर वो अपने राजगद्दी तक पहुंचा था। तो जस्ट इमेजिन, स्टेयर केस है बड़ा लंबा सा, और एक एक देवी देवता वहां पर लेटे हुए हैं, और रावण पैर रख रख के उनके ऊपर जा रहा है। बट व्हाट वाज द फेट ऑफ रावण, राइट? व्हाट वाज द फेट ऑफ रावण? तो सभी प्लानिटरी सिस्टम्स पर, सभी डेमिगॉड्स पर, सभी नक्षत्रों पर विजय प्राप्त करने के बाद भी, है ना, रावण असक्षम रहे। वो एक एक तरफ है रावण जो हर मटेरियल वर्ल्ड, एक एक एमेनिटी, एक एक फैसिलिटी, एक एक रिसोर्स पर विजय प्राप्त कर रहा है ना। और दूसरी ओर है विभीषण, जो सिर्फ एक शब्द पर, एक सुंदर शब्द पर जीवन व्यतीत कर रहा है, राम, है ना। और दोनों कितने डिफरेंट कंक्लूजन्स पे पहुंचे हैं, राइट? रावण लॉस्ट एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग। विभीषण को प्रभु श्री राम मिले, और साथ साथ सिंहासन भी मिला, है ना। वो सब सारा सिंहासन जो पाने के लिए रावण ने सारे कठोर, यू नो सारे कठोर कार्य किए, परंतु विभीषण ने प्रभु श्री राम में शरणागति दिखाई। ही वाटर्ड द रूट ऑफ द ट्री, और रावण पत्ते चमकाते रह गया। सो व्हाई वाज विभीषण एबल टू डू दैट, है ना? व्हाई वाज विभीषण एबल टू डू दैट? इतना अनब्रेकेबल, इनसॉल्युबल रिजॉल्व है विभीषण का, इतना अनब्रेकेबल इनसॉल्युबल रिजॉल्व है हनुमान जी का, है ना, षट गोस्वामी का, है ना, तुलसीदास का, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद का। इतना अनब्रेकेबल रिजॉल्व, क्योंकि they were very much intact, very much affiliated to the super soul who rests on the lotus of their heart, है ना। And that brings us to Bhagavad Gita 2.24, है ना। जो भगवद गीता 2.24 है, वो बताता है हमको, अच्छेद्यो यम अदाह्यो यम अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलो अयम सनातन। This individual soul is unbreakable, insoluble, and can be neither burnt nor dried. The soul is everlasting, present everywhere, unchangeable, immovable, and eternally the same. So यहाँ पर एक एक करके कुछ
आई वुड से एडजेक्टिव्स दिए हैं, राइट। द सोल इज अनब्रेकेबल, खंडन नहीं हो सकता, है ना। खंडन नहीं हो सकता। आप कितना भी आत्मा पर वार कर लो, इट विल नेवर बी वीकेंड, उसके और टुकड़े नहीं हो सकते। इनसॉल्यूबल, है ना। आत्मा जो है वो किसी और में घुल मिल नहीं सकती, राइट। सो दिस इज अनदर रीजन व्हाई वी से दैट वी आर ऑल इंडिविजुअल पर्सनालिटीज। हमने अपनी इंडिविजुअलिटी इंटैक्ट की है, क्योंकि जो आत्मा है वो किसी और से ना नहीं हो सकती, लाइक समझ लो। सो प्रभुपाद एक बहुत फेमस एक स्टोरी प्रभुपाद की, आई थिंक आई हैव सेड दिस। सो प्रभुपाद एक बार ही वाज प्रीचिंग, तो एक मायावादी ने क्वेश्चन पूछा कि प्रभुपाद, जो नदी है वो अपना अस्तित्व भूल जाती है सागर में जैसे ही वो मिल जाती है, तो हम भी तो उस नदी के भांति ही हैं। जब हम ईश्वर में संलग्न होकर विलीन हो जाते हैं तो हम अपना अस्तित्व खो बैठते हैं। सो बेसिकली ही वॉज एन इम्पर्सनलिस्ट, that the soul does not have personality, the soul does not have identity. So Prabhupada gave a reply and said कि yes, हम सब यस, नदी जो है वो अपना अस्तित्व खो बैठती है सागर में जाकर, परंतु हमें उस नदी में पानी का एक पानी की बूंद बनकर नहीं जाना सागर में मिलने के लिए। हमें उस नदी में एक मछली की भांति तैरकर सागर में जाना है, राइट। सागर में हम जाएंगे, वी विल एक्सप्लोर व्हाट लाइज इन दैट मैसिव ओशन, राइट। परंतु वी विल कीप आवर इंडिविजुअलिटी इंटैक्ट, राइट। सो hence insoluble and can neither be burnt or dried। और उसके बाद अ, दो और एडजेक्टिव्स हैं, नित्य एंड सर्वगतः। नित्य मीन्स एवरलास्टिंग। अब देखें तो नित्य भी है, सनातन भी है, राइट। सो बोथ ऑफ देम आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द सेम थिंग। राइट। सो जो नित्य है और जो सनातन है, इन दोनों का यही मतलब है कि एटर्नल। एंड यहाँ पर फोकस किया गया है दैट जो आत्मा है वो हमेशा से रही है, इट हैज ऑलवेज बीन इटर्नल। तो एम्फसाइज किया गया है यहाँ पर। परंतु जो सर्वगता है ना, सर्वगता का मतलब होता है प्रेजेंट एवरीवेयर। सो सिर्फ धरती पर आत्मा नहीं है। वी सी वाइल्ड लाइफ इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, राइट, insects, aerial animals, birds, right? We see reptiles, we see aquatics, we see herbivores, carnivores, all sorts of animals and plants। तो जो आत्मा है, क्योंकि उसका अग्नि से खंडन नहीं हो सकता, है ना, वेपन्स से खंडन नहीं हो सकता, वायु से खंडन नहीं हो सकता, किसी भी पदार्थ से खंडन हो ही नहीं सकता, तो केवल और केवल इस अर्थली एटमोस्फियर में आत्मा ही नहीं पाई जाएंगी। You will find souls present even on other planets, right? Made up of certain elements। उनका जो नश्वर शरीर, उनका जो स्थूल शरीर होगा, वो ऐसे पदार्थों से बना होगा जो उस स्पेसिफिक प्लानिटरी सिस्टम के अनुकूल हो, राइट। जैसे भूमि देवी, है ना, मदर अर्थ, है ना, जो
भूमि देवी तो भगवान विष्णु की ही अर्धांगिनी है ना, वरादेव की पत्नी है भूमि देवी, है ना। सो देयर इज अ डीटी, भूमि देवी इज अ डीटी। सन गॉड, जो सूर्य हमें दिखता है, जो अनेकों सिस्टम्स हैं, गैलेक्सीज हैं, यूनिवर्सेस हैं, उसमें अभी तक जितनी हमारी लिमिटेड नॉलेज है, हमारा जो सूरज है वो सबसे छोटा है। आई आई वंडर वाई इस कंक्लूजन पे हम आज पहुंचे, क्योंकि हमारे जो ब्रह्मदेव हैं वो भी सबसे जूनियर हैं अपने बैच के, राइट। तो हमारे यहाँ पे दो, दिस मटेरियल वर्ल्ड, आर गैलेक्सी और सोलर सिस्टम है जो सो मैसिव, बट इट इज द स्मॉलेस्ट, है ना, इट इज द स्मॉलेस्ट, हैरानगी की बात है। सो जिस प्रकार विवस्वान, इमम विवस्वते युगम, भगवद गीता 4.1, है ना, जहाँ भगवान बताते हैं कि भगवद गीता ज्ञान सबसे पहले मैंने विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, है ना। तो उसी प्रकार, उसी भांति वी कैन से दैट द सन, द सन एज अ प्लैनेट, विवस्वान लिव्स देयर, राइट। विवस्वान रूल्स द सन प्लैनेट. If Vivaswan is the king of sun planet, the sun planet has a kingdom, right? Right. If the sun planet has a kingdom, it has citizens, है ना। हम परसीव नहीं कर पाते, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे कि कैसे हैं वो लोग, कैसे रहते हैं, हाउ आर दे नॉट बीइंग बर्न्ड बाय द फायर, है ना। इट्स बिकॉज कि जो उनकी जो उनके जो शरीर है ना, इट इज मेड अप ऑफ सर्टन एलिमेंट्स दैट आर सुटेबल फॉर दैट प्लैनेट। हमारी भी जो, हाँ, क्यों कहते हैं कि मरने के बाद सब ने मिट्टी हो जाना है, हम मिट्टी से ही बने हैं, राइट। दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ डर्ट, इन द एंड इट बिकम्स डर्ट। और हमारा जो प्लैनेट है, दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रेटी मच डर्ट, एयर वाटर डर्ट, है। सो ये जो श्लोक है, इट इज अ रिमाइंडर ऑफ हाउ आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा मस्ट बी, राइट। जब हम खुद के बारे में जानना शुरू करते हैं, व्हेन वी गेट टू नो कि हम आत्मा हैं और हमारे ये फीचर्स हैं, भगवान भी यही प्रयास करने का, भगवान भी यही प्रयास कर रहे हैं अर्जुन के साथ। वो चाहते हैं कि अर्जुन को अपने बारे में इतना कुछ पता चले, एंड देन वंस ही रियलाइजेस कि वो शरीर नहीं आत्मा है, तो वो आत्मा के स्तर पर स्वयं ग्रेजुअली भगवान से कनेक्ट हो पाएंगे। सो आवर रिलेशनशिप विद कृष्णा इज अनब्रेकेबल, is irreplaceable, right? So जिस जिस रिलेशनशिप में हम भगवान को सेंट्रिक रखते हैं, राइट। सो आई वाज yesterday आई हैड द अपॉर्चुनिटी, ये इंस्ट्रक्शन एक मिली मुझे। सो आई yesterday परम पूजनीय भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज वाज इन नोएडा। सो वो एक फैमिली के घर रुके हुए हैं, अभी भी एज वी स्पीक वो ईस्ट ऑफ कैलाश 10 मिनट में पहुंचने वाले हैं, राइट, एज वी स्पीक। तो हमारे जो यहाँ पर साइलेंट एडमिन हैं, प्रखर प्रभु, राइट। तो उनका उठना बैठना है उन सर्कल्स में। तो प्रखर प्रभु कॉल्ड मी अप एंड सेड, प्रभु महाराज इज कमिंग, एंड आई वाज ऑन द मिडल ऑफ एन ऑफिस कॉल, राइट। तो मैं 2 मिनट साइड पे आया, एंड आई सेड कि विच महाराज, हु इज कमिंग? सेड भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज। मैंने बोला अच्छा कब आ रहे हैं? 10 मिनट में, ठीक है। एंड आई वाज लाइक वेरी नाइस, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट ऑफ मी नाउ? तो फिर आई वाज इनवाइटेड टू दैट गैदरिंग। तो लकीली महाराज 10 मिनट दूर ही हैं। सो महाराज, व्हेन महाराज वाज काइंड इनफ एंड मर्सीफुल इनफ टू गिव थोड़ा सा टाइम, राइट।
एंड उन्होंने एक बहुत कीन ऑब्जर्वेशन बताई। उन्होंने बोला कि दैट हम इतने सारे एफर्ट्स लगा देते हैं, ठीक है, इन वर्ल्डली अफेयर्स, राइट, दैट विद टाइम डू नॉट इवन रिमेन सिग्निफिकेंट। है ना, कभी भी होता है ना कि कुछ मुद्दे इतने लंबे खींचते हैं कि उसकी वैलिडिटी एंड वैल्यू ही खत्म हो जाती है, राइट, खत्म। जब भी इवन अगर आप पढ़ाई करें ना, अगर आप एक चैप्टर पे बहुत देर लगा लेना, वो कभी आप उस पर पकड़ नहीं बना पाते। नोटिस किया होगा आपने, है ना। या कोई बुक आप पकड़ते हैं, जैसे हमारे शास्त्र संगम में जो सभी हैं बच्चे, वो एक बुक पकड़ते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो खत्म कभी नहीं करते, है ना, खत्म नहीं करते। बुक पकड़ ली, डे 1 पे प्रभु जी आई एम ऑन द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना, डे 100 प्रभु जी आई एम स्टिल ऑन द फर्स्ट चैप्टर, आई एम रीडिंग 1 लेटर अ डे, है ना। तो फिर अगर किसी भी चीज को हद से ज्यादा, इफ यू गिव सो मच टाइम, द वर्ल्ड स्पेस एंड टाइम, so it does not move consistently. So Maharaj said that we give so much time to worldly affairs that with time uh, depreciate. If we focus more on what is the hot topic right now and will always remain the hot topic, which is our relationship with Krishna, right? Then our other relationships will also start bearing fruit. तो मुझे इनिशियली ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया। देन आई इंक्वायर्ड अगेन, महाराज आई एम अनेबल टू, मैंने अपफ्रंट बोला, महाराज आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू सेइंग। तो ही सेड व्हाट आर द रूट, he said relationships, uh, if they keep Krishna in the center, right, if the purpose is to serve Krishna, so basically वहां पे काफी उनके सारे शिष्य आए हुए थे जो शेल्टर लेने आए हुए थे दीक्षा के लिए, है ना। तो उस संदर्भ में भी वो बात कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि अगर एक रिलेशनशिप में समर्पण है एक दूसरे के प्रति, राइट, एंड the urge is to serve each other through Krishna, right? Then that relationship is achedyoyam adayoyam, right? That relationship is unbreakable. That relationship is insoluble. No third person can come in between now, है ना? That relationship will not be burnt by the miseries of this material world, right? That relationship will not be drenched by the storms of this material world. Very insightful. I was like, very insightful, Maharaj. कल ही इसका 2.24 तो हम कल ही कवर करने जा रहे हैं, थैंक यू। एंड देन ही सेड, ओके, यू गिव सेशंस? यस महाराज, आई ट्राई। तो आई ब्रीफ्ड महाराज अबाउट शास्त्र संगा, एंड ही सेड, आई नो शास्त्र संगा। Then I said, okay, then I spoke to Maharaj's secretary and he will be taking a power pack session, right? So जिस प्रकार जीवात्मा इज प्रेजेंट एवरीवेयर, सर्वगतः, है ना, है ना। सो भगवान भी वहाँ हर जगह खुद की अवेलेबिलिटी दिखाते हैं, बिकॉज कृष्णा कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम द जीवात्मा, राइट। हृदय में सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्ट हो, सोल के साथ सुपर सोल भी उधर ही बैठा हुआ है, राइट। सो वेदों में एग्जाम्पल ही दिया होता है कि एक पेड़ की एक डाली पर दो चिड़िया बैठी हैं। एक चिड़िया जो है वो उस पेड़ के फल खा रही है, कैसे खा रही है ना। और दूसरी जो चिड़िया है वो बस ऐसे देख रही है दूसरी चिड़िया को कि ये अपने कर्म फलों को कब भोगना बंद करेगा और मेरी तरफ देखेगा कि उसका जो बेस्ट फ्रेंड है वो यहाँ पे है। सो जो चिड़िया है जो अपने जो नट्स एंड कर्म फल भोग रही है वो, है ना, वो हम है,
वो हम है। एंड जो दूसरी चिड़िया है जो वेट कर रही है कि कब हमारी ओर देखोगे, दैट इज कृष्णा, राइट? सो कृष्णा इज ऑल्सो विद इन द हार्ट एज सुपर सोल, सुप्रीम सोल, परमात्मा, परमात्मा रूपी भगवान। एंड ही इज अ साइलेंट ऑब्जर्वर। परमात्मा स्वरूप में भगवान ना एक साइलेंट ऑब्जर्वर की भांति बैठे होते हैं। एंड ही इज वेटिंग कि व्हेन विल वी चूज कृष्णा, व्हेन विल वी चूज हिम, है ना? अब भगवान ने क्योंकि दे दी ना खुली छूट, यथेच्छसि तथा कुरु बोलकर दे दी खुली छूट। अब वो हम हैं जो इस अनब्रेकेबल बॉन्ड को अवेल नहीं करना चाहते। अगर सडनली अगर आपको जाना है, फॉर एग्जाम्पल कहाँ जाना है आपको, कोई डेस्टिनेशन, ऋषिकेश, ऋषिकेश चलना है, ओके। अगर ऋषिकेश जाना है, ठीक है, एंड आपको सारी सुख सुविधाएं प्रदान की जाएं, लेकिन आप बोलें कि मैं अवेल नहीं करूंगा, अवेल नहीं करूंगी, है ना? तो जो मैनेजर है वो आपकी तरफ ऐसे देखेगा, है ना, कि यू वांट टू गो, यू से यू वांट टू गो, यू क्लेम यू वांट टू गो, बट यू आर नॉट डूइंग द नीडफुल, है ना? आप उस वाहन में बैठने को तत्पर नहीं है, राइट? सो इसलिए हमारा जो भगवान के प्रति प्रेम है वो डोरमेंट हो चुका है। इवन जो नास्तिक्स होते हैं, भगवान तो उनके आत्मा में भी है, आत्मा के बगल में बैठे हैं, उनके हृदय में भी भगवान का ही स्वरूप है। एंड नास्तिक्स जो होते हैं वो भगवान की बहुत आलोचना और बुराइयां करते हैं कि कैसा है ये भगवान जो ऐसे करता है वैसे करता है, दुख पीड़ा। तो द थिंग इज कि अगर आप भगवान को चैस्टाइज कर रहे हो तो बेसिकली आप नास्तिक नहीं हो सकते ना फिर। यू आर अग्रीइंग टू द फैक्ट दैट देयर इज गॉड, है ना? अगर आप आलोचना कर रहे हो दैट मीन्स दैट देयर इज अ पर्सनालिटी यू आर एड्रेसिंग, है ना? सो द पॉइंट दैट आई वाज ट्राइंग टू मेक इज कि नास्तिक के हृदय में भी भगवान है, लेकिन प्रेम प्रज्वलित नहीं हुआ हृदय में, है ना? क्योंकि कृष्णा डज नॉट सी द एफर्ट, सो ही डज नॉट रिवील हिमसेल्फ, है ना? माया के पर्दे में रखे रहने दो, इसको लगने दो कि इसका बॉन्ड है नहीं मेरे साथ। लेकिन जैसे ही वो पर्दा हटता है, वी सी दिस बॉन्ड, दिस अनब्रेकेबल बॉन्ड, देन वी मस्ट टैप इनटू इट एंड एक्सप्लॉइट इट। भगवान को तो कंस भी हर दिन हर क्षण स्मरण करता रहता था। कंस को खुली आंखों से भगवान हर जगह दिख रहे थे, ठीक है? सोते हुए सपने में कृष्णा आते थे, पर्सनल एंटरटेनमेंट करते थे कंस का, और अलग अलग प्रकार से उसकी हत्या करते थे सपने में। कंस वॉज टोटली कृष्णा कॉन्शियस, टोटली कृष्णा कॉन्शियस, है ना? कृष्ण कृष्ण कृष्ण, है ना? बस यही यही चलता रहता था, बस कृष्णा, है ना? एंड ही रिसीव्ड द परफेक्ट डेथ, भगवान के हाथों से ही उद्धार हुआ। बट हमें, बट कंस जो है वो पर्दे को नहीं हटा पाया, राइट? हमें कंस से सीखना चाहिए, हमें रावण से सीखना ये चाहिए कि वो भगवान श्री कृष्ण और प्रभु श्री राम का बार बार नाम का स्मरण कर रहे हैं, लेकिन लेकिन लव एंड डिवोशन नहीं है। सो लव एंड डिवोशन इज वेरी मच नेसेसरी टू मेक दिस, टू रियलाइज दिस अनब्रेकेबल बॉन्ड। ये जो अच्छेद्योयम अधायोयम है ना, अनब्रेकेबल, इररिप्लेसेबल, इनसॉल्युबल, जो हमारा चरित्र है ना, ये जो हमारा असली में चरित्र है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, यही तो हमारा रिलेशनशिप है भगवान के साथ, राइट? सो यहाँ पर एक वर्ड है सर्वगता,
आई वाज सेइंग कि भगवान अपने भक्तों से दूर नहीं रह सकते हैं, तो फिर परमात्मा रूप में तो भगवान है ही है। लेकिन जब भक्त पर विपदा भी आती है, तब कृष्णा कीप्स हिमसेल्फ वेरी मच क्लोजर। जब बार बार प्रहलाद महाराज पे वार हो रहे थे, तो कृष्णा स्टार्टेड रिवीलिंग हिमसेल्फ in an increasing ascending order. He started revealing himself more and more. And to up then after one point, Prahlad Maharaj could see Krishna in every leaf, in every air particle, in every tree, in every person, in every animal, right? In every bird, in the sky, in the hills, in the sun, in the stars. उस खम्बे में भी मेरा भगवान है, राइट? सो जब हम आत्मा के स्तर पर सक्षम हो जाते हैं, जब आपका हृदय तृप्त हो जाता है ना, यू कैन एक्चुअली स्टार्ट सीइंग कृष्णा इन अदर्स, राइट? एंड देन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, है ना? इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू डू व्हाट? It becomes very very difficult to even try to offend someone, because you start seeing Krishna in others, है ना? और फिर हृदय में एक निर्मलता आ जाती है, राइट? अब द ओनली थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर इज कि उस निर्मलता का कोई फायदा ना उठाए, राइट? बी इंटेलिजेंट, है ना? बी निर्मल, बी सॉफ्ट, बी बटर हार्टेड, बिकॉज यू हैव फॉलन इन लव विद द बटर स्टीलिंग थीफ, ऑब्वियसली योर हार्ट विल गो बटर हार्टेड, है ना? बट एट द सेम टाइम, सॉफ्टनेस ऑफ द हार्ट, सिंप्लिसिटी एक भक्त का गहना होता है, राइट? मैं महाराज से जब बात कर रहा था कल, तो ही वॉज स्टेइंग इन सेक्टर 50, नोएडा में एक सेक्टर है, बहुत अच्छा घर था ऑनेस्टली स्पीकिंग। जो होस्ट थे देवर डिवोटीज, बहुत अच्छा घर था, बहुत अच्छा पलंग है महाराज के रूम में सेट, झूला भी लगाया हुआ है, बाहर लॉन भी है, बट महाराज डिसाइडेड टू स्लीप ऑन द फ्लोर, राइट? डिसाइडेड टू स्लीप ऑन द फ्लोर, just so simple, I mean. And then when the host asked Maharaj, Maharaj, why don't you sleep on the bed? Is there anything that we can do to you? He said, no, I want to sleep in Krishna's lap. I am good, very good. So, डेफिनेटली ऐसे जो महान आत्माएं होती हैं, है ना, जिनको इनकन्वीनियंसेस में भी लाइक कृष्णास कन्वीनियंस दिख जाती है, जो हर चीज को भगवान की सेवा में डफटेल करते हैं, जो अपने who are even offering their कठिनाइयाँ, their inconveniences again in Krishna's lotus feet. तो जब हम ऐसे जीवात्माओं के साथ एसोसिएट करते हैं, तो फिर हमें पता चलता है कि देयर इज सो मच फॉर अस टू इम्प्रूव, है ना? वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो टू एक्चुअली बी कॉल्ड 1% हम्बल, है ना? 1% सिंपल हार्टेड, है ना? 1% सरेंडर्ड। हम्म। सो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई जीवात्मा एक बार भी इस जन्म में भगवान को तहे दिल से लव एंड डिवोशन से पुकार ले, तो दैट इज इनफ फॉर अस टू गो होम बैक टू गॉड। फाइट इसी चीज की है कि हमने आज तक बुलाया ही नहीं है लव एंड डिवोशन से। इट हैज नॉट कम voluntarily, इट हैज नॉट कम ऑर्गेनिकली। when will that day come when you we will be regretting that this is our 16th round? भाई 16 राउंड्स हो भी गए, उल्टा होता है, हो गए, हो गए, हो गई मेरी माला, है ना? अब साइड पे रखता हूँ इसको, ये मुझे दिखे ना, पूरे दिन दिखना चाहिए, है ना? इट्स द ऑपोजिट। हाय, भगवद गीता का चैप्टर खत्म,
राम राम। है ना। है ना। आज प्रभु जी ने बुक दी, आज जाके खत्म हुई, मैं गंगा नहाऊं। है ना। सो इट इज वेरी मच opposite what actually needs to be done. मतलब we have so much limited time. 30 साल रहने को बच गए हैं। 30 साल से ज्यादा पता नहीं जिंदा रहना है कि नहीं। और इतना बड़ा भंडार है that I personally have not even touched. तो सो डेफिनेटली समय की तो किल्लत है ना। वी शुड वी ऑल आर वेरी एम्बिशियस, है ना, फॉर आवर careers goals, है ना। Why not be ambitious for spirituality? Why not be ambitious for Krishna? है ना। So you read about Krishna right now. You think about Krishna right now. You chant Krishna's names so that when you breach the walls of Golok, then you can clearly see what you read. है ना। कि हाँ, ये पढ़ा था मैंने, कृष्णा ऐसे ही दिखते हैं। है ना। है ना। वेणु, मुरली, है ना। और थर्ड फ्रूट का नाम क्या है? Krishna has three flutes that he carries. So जब हम कृष्णा के डिस्क्रिप्शंस पढ़ेंगे कि पीकॉक फेदर कैसे लगाती है मैया, यशोदा मैया मुकुट कैसा लगाती हैं, श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार कैसे करती हैं कीर्तिदा देवी, उनकी मैया। सो व्हेन वी सी इट, राइट, बिकॉज जो आत्मा है व्हेन इट रीचेस द स्पिरिचुअल किंगडम, उसका नॉलेज बैंक डिमिनिश नहीं होता। वो इन भक्ति अगर आप करोगे तो वो इंटैक्ट रहती है ना। तो उसका स्मरण करेगी आत्मा। एंड फिर मे बी आप में से आप सब बहुत अच्छे डिवोटीज हैं। यू डेफिनेटली विल रीच वंशी। थैंक यू। थैंक यू। मुरली, वेणु एंड वंशी। ठीक है। तो आप सब जब पहुंचेंगे देन यू विल से ओह यस, शास्त्र संग्रह में पढ़ा था। या तो फिर मुझे भी थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा, आपके पीछे पीछे मैं भी आ जाऊंगा। सो दैट्स द पावर ऑफ द स्पिरिचुअल नेम, ऑफ द होली नेम्स। भगवान के जो दिव्य नाम है उनमें बहुत पोटेंसी है। It is Krishna's names that bridge the gap between the material world and the spiritual world. And ये जो gap को what we just spoke about bridging the gap, है ना, when we bridge it, right, हम अपने हमारा जो रिलेशनशिप है भगवान के साथ उसे और सशक्त कर रहे हैं, और सशक्त कर रहे हैं। सो ये जो श्लोक है, अच्छेद्यो यम अधायो यम अक्लेद्यो शोष एवच नित्य सर्वगता स्थानुर अचल अयम सनातन। Unchangeable is another adjective here. Unchangeable, स्थानु, है ना। हम कितना भी इंद्र तृप्ति कर लें, कितने भी आप भोगी बन जाएं, है ना, one thing is not going to change, and that is you will forever remain unsatisfied. वो नहीं बदलने वाला। You will always be unsatisfied. So हमें the object of our focus, the object of our efforts, object को change करना है, right? Krishna says कि जो भी जीवात्माएं अपने पितरों की पूजा करती है तो पितरों के पास जाते हैं, है ना। डेमिगॉड्स, जिस भी रिस्पेक्टिव डेमिगॉड्स को पूछते हैं वो डेमिगॉड्स के पास जाते हैं। अगर आप इंद्र तृप्ति को प्रमुख रखेंगे तो आपको यह भौतिक संसार की कोई डिफरेंट योनि मिल जाएगी, गारंटीड, गारंटीड, है ना। अगर भगवान को प्राप्त करना है तो विजिट योर नियरेस्ट इस्कॉन सेंटर एसएप, है ना।
सो इन अ नटशेल इस श्लोक से पता चलता है कि जब आप सब डिवोटीज अपने आत्मा से, आत्मा के स्तर पर फोकस रहें एंड एसोसिएट करें अपनी आत्मा से और परमात्मा से, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में हमारे हृदय में विराजमान है, तो इट मेक्स यू वेरी स्ट्रांग, इट स्ट्रेंथन्स यू, इट डजंट वीकन यू, राइट, इट स्ट्रेंथन्स यू। सो जैसे बहुत सारे, मतलब आई वुड से प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पाए जा सकते हैं, या एट द सेम टाइम काफ़ी सारी एनालॉजीज हैं जिनका हम प्रयास कर यूज़ कर सकते हैं। मतलब दिस इज अगेन अ बॉडी वर्सेस सोल श्लोक। तो जैसे एक मटका है, राइट, मटका, बर्तन पॉट। तो मटके में स्पेस होती है, हवा होती है। तो जब आप मटका तोड़ देते हैं तो उसके अंदर की जो स्पेस है या हवा है, वो नहीं टूटती है, राइट। सो कुछ ऐसे ही सोल जो है, शरीर के खंडन होने पर वो स्वयं उसका खंडन नहीं होता है, राइट। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो ये जो श्लोक है, ये इट इट इज मेंट टू रिड्यूस आवर फियर ऑफ डेथ। ठीक है, डेथ इज नॉट द एंड, राइट। जो डेथ है इट्स लाइक अ ले ओवर, एक ट्रांजिशन है ना। एंड एट द सेम टाइम इस श्लोक के माध्यम से जो हमारी मटेरियल वर्ल्ड की जो अटैचमेंट्स हैं विच आर नॉट सेंट्रिक टू कृष्णा, है ना, उसके प्रति जो हमारा अ, जो मोहग्रस्त है, जो हम अटैच्ड है, वो अटैचमेंट कम हो जाती है, राइट। सो अगर मटेरियल एमेनिटीज से अटैचमेंट कम हो जाती है तो फिर क्वेश्चन आता है कि वेदर अटैचमेंट इज गुड और नॉट, फर्स्ट। एंड सेकंड अटैचमेंट किससे होनी चाहिए? टेम्पररी चीज़ों से अटैच्ड नहीं होना चाहिए, है ना। बट कृष्णा से एंड उनके एसोसिएट से बहुत अटैचमेंट होनी ज़रूरी है। वी शुड बी अटैच टू कृष्णा। इट शुड पेन अस अगर हम किसी भी कारणवश भगवान की सेवा ना कर पाए किसी दिन, इट शुड पिंच अस, है ना। या भगवान के भक्तों की संगति ना कर पाए, इट शुड पिंच अस। या भगवान की भक्तों की सेवा ना कर पाए, इट शुड पिंच अस। सो जैसे एक माँ होती है, तो इन द डिवोटी वैष्णव कल्चर, हाउ इट शुड बी, a mother serves the child, sees Krishna in her child. A father serves his child, sees Krishna in the child, and serves the child. देखभाल करते हैं because उनको दिखता है कि भगवान का निवास है इसमें। Similarly, siblings, same concept, right? Guru Shishya, same concept. Pati Patni, same concept. They serve each other, है ना? And it become when you become both become devoted in Krishna's service, it becomes a bit easier from that angle. कि this is such a nice Vaishnavi, this is such a nice Vaishnava, and how can I please him, her? How can I serve? Then marriage becomes a competition of service. So sweet, है ना? Because Krishna is in the center, है ना? So at the same time, there is one shlok, one story from Bhagavatam, राजा चित्रकेतु। किसने ये नाम सुने, राजा चित्रकेतु? तो राजा चित्रकेतु है, मैं इसको बिल्कुल कट शॉर्ट करता हूँ। तो चित्रकेतु महाराज हैं, उनको संतान प्राप्त नहीं हो रही थी, उनकी अनगिनत पत्नियां थी। एंड जब उनको फाइनली संतान मिली तो जो उनकी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रानी है, वहां से उनको संतान प्राप्त हुई।
और जो अन्य अनेक रानियां हैं उनको हुई ईर्ष्या, है ना, है ना, फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो दे ऑल प्लान्ड एंड प्लॉटेड एंड पॉइजनड द चाइल्ड, एंड उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। तो जो राजा चित्रकेतु हैं वो भक्त भी हैं भगवान के, तो बहुत परेशान, बहुत हताश, रो रहे हैं। एंड सडनली नारद मुनि अराइव्स एट द सीन। पूछताछ होती है एंड ही गेट्स टू नो व्हाट्स हैपनिंग। तो जो पुत्र है उनका, उनके उनके शरीर में कुछ क्षण मोमेंट्स के लिए आत्मा वापस आ जाती है, एंड वो जो बच्चा है उठता है और अपने फादर को कंसोल करता है। एंड इन अ नटशेल भगवत गीता 2.24 का पाठ पढ़ाता है अपने पिता को कि दिस बॉडी इज टेम्पररी, ओ डियर फादर, है ना, मेरा अंत कभी नहीं होने वाला, राइट। एंड जीवन में जिस प्रकार उतार चढ़ाव आते हैं, जिस प्रकार समर विंटर सीजन्स आते हैं, उसी प्रकार सुख दुख आते हैं। दिस बॉडी इज टेम्पररी, द सोल विल लिव परमानेंटली, सो डोंट वरी, आई एम एब्सोल्युटली फाइन, है ना। तो जब हमारा एक स्पिरिचुअल कोशंट बनता है तो हम कोरिलेट कर पाते हैं ऐसी भागवतम की स्टोरीज के साथ। जो भागवतम है वो हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन तक पहुंचाने का सही मार्ग है। सेवा का भाव, प्रेम का भाव भागवतम में है। नित्यम भागवत सेवया, नित्यम, सनातन, ये दोनों शब्द जो है वो श्लोक में आए हैं, है ना। नित्यः सनातनः, नित्यम भागवत सेवया। भगवान, इफ यू वांट टू, if you want your heart to start oozing with love, like full of it, है ना, for Krishna and for others, if if you if you fall for Krishna, right, you will definitely be capable enough to spread love among everyone, irrespective whether somebody is a Vaishnava or non-Vaishnava, right, your heart will be full of love, out of stock नहीं होने वाला ये, है ना। So if your heart is full of love for Krishna, only love will come out, है ना। नित्यम भागवत सेव्या। और अ, भगवान से किसी से भी अगर प्रेम करना हो, इफ यू वांट टू लव समवन, है ना, यू नीड टू नो मोर एंड मोर अबाउट देम। You need to know more and more about them. So how do we get to know more about Krishna? है ना, there are so many love letters in Bhagavad, so many love letters written by so many Vaishnavas, है ना। भगवान ने विभीषण को शरण दी, भगवान ने गजेंद्र का प्रेम एक्सेप्ट किया। सो ऑन वैलेंटाइंस डे what is the norm, like you take a flower and give it to your beloved, right? गजेंद्र क्या कर रहे हैं, हाथी, हाँ, हाथी एलिगेटर से बहुत लंबा संघर्ष लड़ाई कर रहे हैं पानी में, एंड जो गजेंद्र हैं, द किंग ऑफ एलिफेंट्स, उनको पता है कि ही कैन नॉट विन नाउ एंड इज अबाउट टू पेरिश, अबाउट टू डाई। तो उस सरोवर से अपनी सूंड से एक कमल निकालते हैं और सीधा कृष्णा को ऑफर कर रहे हैं, सिंह कृष्णा, आई एम ऑल योर्स, है ना, प्लीज सेव मी, आई एम ऑल योर्स। भागवतम में वर्णन है कि द मोमेंट कृष्णा को ये स्तुति सुनाई दी, है ना, तो भगवान भागना शुरू हो गए थे अपने भक्तों को बचाने के लिए। और गरुड़ पीछे पीछे आ रहे हैं, भगवान यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, सिट हियर, मैं हूँ वाहन आपका, मैं ऐसे पहुंचा दूंगा आपको। बट वर्णन है कि जो कृष्णा के जो पीले वस्त्र हैं वो पीछे जा रहे हैं, कृष्णा ऐसे मोमेंटस फोर्स से भाग रहे हैं आगे कि हिज हेयर आर गोइंग बिहाइंड, ठीक है, उनके वस्त्र छूट रहे हैं।
उनकी माला सरक रही है, उनके गहने सरक रहे हैं, उनको कुछ नहीं अता पता मुकुट पहना है कि नहीं, मेकअप है कि नहीं, है ना, है ना, कंडीशनर लगाया, शैम्पू लगाया, स्किन केयर किया कि नहीं। कृष्णा भाग निकले, राइट, ही रैन, ठीक है, एंड दूर से ही सुदर्शन पकड़कर पिन पॉइंट एक्यूरेसी से, जो क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, उसका गला वहीं काटा गया, राइट। सो कृष्णा इज एक्चुअली मच मोर डेस्परेट देन अस। बड़े डेस्पो हैं भगवान। कृष्णा इज वेरी डेस्परेट, राइट। ऑब्वियसली व्हेन यू हैव invested all your love in one person, है ना, and you're waiting for a reply to a love letter, obviously you will be desperate. भगवान चाहते हैं कि उनके जो सभी संतान हैं, हम सभी भगवान की ही संतान है, वो सब घर आ जाए, ठीक है। ही इज अ कृष्णा इज अ फादर हु इज सीइंग कि उनके जो बच्चे हैं वो उनसे दूर है ना। एंड कृष्णा इज एंटिसिपेटिंग डेस्परेटली इन गोलोक वृंदावन कि एक एक द्वार है सबके लिए। सो व्हेन विल श्रुति's डोर ओपन, व्हेन विल कविता, तृप्ति, वर्षा माता जी's, वैष्णवी माता जी's, धर्मेंद्र प्रभु, लकी प्रभु's door open, and when will they walk through that door? Krishna is waiting with tears in his eyes. So when you have somebody, when you realize that you have somebody waiting at home for you, right, है ना, that makes you go back home, that love, that anticipation, है ना, it makes you wonder कि when will I go back home, है ना, है ना, कहते हैं ना, drive slowly, somebody is waiting at home, है ना। So we need to carefully maneuver our way out of this material world because somebody is waiting at home. जिनका somebody is at waiting at home, जिनका ये मानना है छेद योयम अधा योयम, you are an unbreakable soul, and hence since you are unbreakable, you are insoluble, नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, है ना। रियलाइज कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है, आपकी आइडेंटिटी, कृष्णा इज सेइंग इट्स थ्रू मी, यू बिलोंग हियर। सो इसलिए ये श्लोक बहुत ज़रूरी है, हम स्वयं के बारे में जान पाते हैं, है ना, और उस दिशा में चल पड़ते हैं, भगवान के भक्तों के अनुगत रहकर, उनके इंस्ट्रक्शंस को, उनके उपदेशों का पालन करके, संगति में रहकर, शास्त्र संग करके, एंड देन वी फाइनली नॉक द डोर्स ऑफ गोलोक वृंदावन एंड कृष्ण ओपन्स द डोर, राइट। So just imagine the look on Krishna's face when he sees you, right, है ना। जस्ट इमेजिन द लुक कि भगवान भगवान को क्या, भगवान के हृदय में क्या सुनामी हो रही होगी, है ना। सो डू इट फॉर कृष्णा, मेक दिस बर्थ योर लास्ट, मे यू नेवर टेक बर्थ अगेन, दैट इज माई ओनली विश फॉर ईच वन ऑफ यू, राइट। सो वी सर्व कृष्णा वेर एवर वी आर, सर्वगता स्थानुर, है ना, हम जहाँ भी हों सर्वगता हों, वेर एवर वी आर। Had we been in hell right now, I would start Shastra Sangha there, right? So Sarvagata Sthanam, irrespective of where you are, है ना, do Krishna's bhakti, है ना। हम्म। गोलोक वृंदावन भी ना मिले, कहीं भी जाएं भगवान की भक्ति करने को मिल जाए, for me that would be very, I would be very grateful. On that note, let us end Bhagavad Gita 2.24, right? 2.24 के बाद 2.25 भी, 2.26, 2.27,
2.28, 2.29, मैं इसके आगे नहीं देख रहा। तो दे आर वेरी सिनोनिमस, वेरी सिनोनिमस। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हर श्लोक को इंडिविजुअली अगर हम एक लेंस के अंदर रखें तो उससे टेकअवेज बहुत सुंदर मिलते हैं, राइट। सो मुझे लगता है इस जन्म में, एज फार एज माई कैलकुलेशन गोज, कुछ साल लगेंगे इस पेस पर भगवीता पूरी करने करने में, लेकिन कम से कम पूरी करेंगे, सब कुछ कवर होगा, है ना। हम्म। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किए हैं इस परपोर्ट में, जिसको हम कवर कर चुके हैं। लेकिन please remember that Prabhupada has put in a lot of effort writing these purports. He has suffered heart attacks, sleepless nights, right? There is a so basically, even before we realize Krishna, if we even realize Prabhupada's efforts, that for each one of us, this divine soul, है ना, इतना प्रेम होगा मन में, जो at such a veteran age अपनी स्लीप सैक्रिफाइस करके 2-2 घंटे सो के Prabhupada is writing commentaries for all of us fallen souls. ये ऋण तभी चुकेगा जब आप ये पढ़ेंगे इनके ग्रंथ, है ना, वरना ऋणी ही रहेंगे। वैसे तो हम ये ऋण चुका भी नहीं सकते, ठीक है, भगवान करे ऋण हम पर हमेशा रहे, है ना, बट देयर नीड्स टू बी सम एफर्ट, राइट, देयर नीड्स टू बी सम एफर्ट। जिस प्रकार मैं भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज के सेक्रेटरी से बात कर रहा था, ही वाज सेइंग दैट एक कैंडिडेट को बता रहे थे कि हाँ, यू शुड टेक, इफ यू आर विलिंग, यू शुड टेक दीक्षा फ्रॉम गुरुदेव, राइट। सो my opinion was asked on this specific line, that he should take diksha. What do you say, Prabhu? So I just said one thing: yes, gurus are very merciful, huh? They will give us diksha irrespectively because they are showering mercy on us, but it is our duty, it is our responsibility to ensure that we do not take that mercy for granted, right? We must ensure कि we have earned our diksha, है ना। ऐसे नहीं कि चलती हुई गंगा, बहती हुई गंगा थी, है ना, इन प्रभु जी माता की दीक्षा हो रही थी, आ जाओ 200 लोग आ जाओ, ट्रक भर के चलो बरसाना, गोवर्धन, इधर उधर दीक्षा दे रहे हैं महाराज जी, हम भी लाइन में बैठ जाएंगे। नो, इट शुड हैपन नेचुरली, ऑर्गेनिकली, इट शुड नॉट बी इम्पोज्ड, राइट। आएगा तो हृदय से आएगा, हृदय से आएगा तो फिर वो चीजें जो बंदिशें लग सकती हैं, ठीक है ना, वो नेचुरली इंसान करेगा, राइट। It is so important for a person to be given that sense of security कि things are happening organically, naturally, and a person is unable to even realize कि चीज़ हो कैसे रही है, but I'm feeling love, right, है ना। एंड देन होता क्या है कि फिर जो मनुष्य, जो आत्मा करेगा या करेगी, है ना, वो किसी को उसको कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, वो स्वयं से करेगा। एंड कोई अगर रोकने की कोशिश भी करे तो तब भी इंसान करेगा, राइट। सो लव शुड ब्लॉसम ऑर्गेनिकली, है ना, in the heart. It should be given, the flower should be given enough space to grow, right. And when the seed is given enough space, it becomes a tree, and then it will give you shelter, right. Bhakti rules and regulations, yes, but prem ka vishay, achedyoyam adhayoyam, it is about this unbreakable, insoluble relationship between Krishna and his devotees. Hare Krishna. Thank you so much for attending today's morning session.
I hope, I just hope this session was up to the mark. I hope इससे आप टेकअवेज लेके जा सकें, राइट. वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. Wonderful Vaishnaveभ्यो नमो नमः, right? So on that note, we will end today's session.